स्टूडेंट्स, CSS की सोशियोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसमें फार्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल जो पिछले टॉपिक से हमारा एक बचा हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CSS सोशियोलॉजी, PMS सोशियोलॉजी, PMS सोशल वर्क का जो है वो पार्ट है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। 2021 के CSS एग्ज़ाम में ये 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का जो है वो आ चुका है। तो अब हम बगैर देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फार्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल होता क्या है और इसके फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल कंट्रोल करने में बड़ा की रोल प्ले करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। फार्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। फार्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल एक ऐसा सोशल कंट्रोल का मीन है जिसके ज़रिए दैट एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। फार्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल एक ऐसा मीन्स है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इंटैक्ट करते हैं। किस चीज़ के ज़रिए? बाय लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म के इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इंटैक्ट करने के लिए अगर हम गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करें बाय यूजिंग लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, तो इसको कहते हैं जी सोशल कंट्रोल ऑफ फार्मल मीन्स। ठीक है। सिविल लॉ में जो है जो वो सैंक्शंस जो हैं वो मॉनिटरी फाइन्स होते हैं, यानी कोई पाबंदी छोटी मोटी लगा दी तो वही जो है वो फाइन होते हैं। अब फार्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल डिफरेंट किस्म के हैं। अब इनमें से मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में, तो बाकी कुछ की तो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूँगा और बाकी जो है आप खुद भी अगर अपने तौर पर इसमें ऐड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं जितना मैंने लिखा हुआ है एग्ज़ाम्स में इतना एनफ होता है क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता। तो एजुकेशन जो है वो उसका पहला मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। इससे हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ ए ग्रेट व्हीकल ऑफ सोशल कंट्रोल। एजुकेशन जो है बहुत बड़ी व्हीकल है सोशल कंट्रोल करने के लिए। ये एजुकेशन जो है बच्चों को सोशल लिविंग के लिए प्रिपेयर करती है। ये हमें डिसिप्लिन की वैल्यू बताती है, सोशल कोऑपरेशन की वैल्यू बताती है, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, इन चीज़ों की जो है एजुकेशन हमें वैल्यू बताती है। एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज़ को ओबे करता है और गवर्नमेंट की भी रूल्स रेगुलेशन को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। उनमें किसी किस्म की जो है वो गफलत नहीं बरतता। उसके अलावा जी इट आल्सो एजुकेट अस अबाउट द होनेस्टी। एजुकेशन जो है वो हमें होनेस्टी के बारे में बताती है। एजुकेशन हमें होनेस्टी की, ईमानदारी की अहमियत के बारे में बताती है। फेयर रोल प्ले, यानी कि आपको गैर जानिबदारी की अहमियत का बताती है। इन सोसाइटी एंड सेंस, फेयर रोल प्ले इन सोसाइटी एंड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एजुकेशन जो है आपको गलत और सही की सेंस बताती है। उसके अलावा ईमानदारी की जो क्वालिटी है वो आपको बताती है और गैर जानिबदार रहने और किसी की साइड न लेने, सच को सच और गलत को गलत कहने के बारे में जो है आपको रहनुमाई करती है। इट गिव्स सोशल विजन ऑफ यूनिफॉर्मिटी टू इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स को सोशल विजन देता है यूनिफॉर्मिटी का, conformity का। The crisis of character that we experience today is due to result of our education system which is not primarily on focus on social control। वो कहता है कि जो करैक्टर में आजकल लोगों के जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम प्राइमरीली फोकस ही नहीं करता सोशल कंट्रोल को। सोशल कंट्रोल या सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं उनको ओबे करना ही हमें नहीं बताता। अगर जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें ये चीज़ें ओबे करना नहीं बताएगा तो हम सोशल कंट्रोल कैसे अटेन कर पाएंगे, कैसे उसको अचीव कर पाएंगे हम सोशल कंट्रोल को। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं लॉ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ फार्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। क्योंकि अर्ली सोसाइटीज़ जो थी वो डिपेंडेंट थी इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल पे। मगर हमने देखा कि जैसे जैसे सोसाइटी जो है साइज़ में ग्रो हुई, साइज़ में बढ़ी, तो लोग जो हुए वो मजबूर हुए किस चीज़ पे कि वो मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फार्मुलेट करें। ठीक है, जो कि
रिक्वायर्ड टाइप ऑफ बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंट द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम इंडिविजुअल्स। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस टेल्स अस क्लियरली अबाउट द our rights and responsibilities and clearly mention the अपना क्या कहते हैं punishments from their violation। अगर आप उनको punishment करेंगे, अगर उनको violate करेंगे तो वो clearly आपको punish करेगा। laws जो हैं वो laws are uniform and common to all the member of society। कानून जो हैं, laws हैं जो हैं, rules and regulation जो हैं वो सोसाइटी के हर फर्द के लिए यकसा होते हैं, ठीक है। तो एंड आर फार्मूलेटेड बाय पार्लियामेंट। लॉज जो हैं हमेशा पार्लियामेंट में फार्मूलेट होते हैं। कोएर्सियन जो है वो है यूज़ ऑफ फोर्स टू अचीव डिज़ायर एंड, कि किसी भी डिज़ायर एंड को अचीव करने के लिए ताकत का इस्तेमाल। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशल कंट्रोल को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल। इट मे बी फिजिकल और नॉन वायलेंट, ये फिजिकल भी हो सकता है, नॉन वायलेंट भी हो सकता है। इसका अल्टीमेटली जो मीन होता है वो ये होता है कि आप सोशल कंट्रोल को अटेन करें। उस वक्त ये कोएर्सियन यूज़ होता है जब ऑल अदर व्हेन कोएर्सियन यूज्ड एज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल व्हेन ऑल अदर मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल फेल। फिजिकल कोएर्शन जो होता है वो तब टेक प्लेस होता है, मतलब बॉडी इंजरी या फिर डेथ पेनल्टी की शक्ल में जो होता है वो टेक प्लेस होता है। तो हो सकता है, या तो दूसरा जो नॉन वायलेंट है वो स्ट्राइक, बाइकआउट और नॉन कोऑपरेशन की शक्ल में हो सकता है। तो अब हम इसके एग्जांपल लेंगे। ए पर्सन थ्रेटन टू विदड्रॉ हिज सपोर्ट टू हिज फ्रेंड इफ ही डज नॉट गिव अप स्मोकिंग। वो कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरा कोई कोलीग जो है वो स्मोकिंग करता है, तो मैं उसको थ्रेटन करूँगा कि भाई अगर आपने ये स्मोकिंग ना छोड़ी तो मैं जो है आपकी तरफ जो मेरी हेल्प होती है, जो फ्रेंडशिप है, मैं उसको विदड्रॉ कर दूँगा आपसे। तो उसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट, दूसरी मिसाल, कोई ऐसा स्टूडेंट जो किसी लड़की को टीज़ करता है, मे बी बाइकआउटेड बाय अदर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। अगर एक लड़की को स्टूडेंट टीज़ करता है तो उसको दूसरे स्टूडेंट्स रोकेंगे भाई ये काम छोड़ दे, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो ज़ाहिर बात है उससे बाइकआउट कर लेंगे। तीसरी जो है नॉन कोऑपरेशन जो है, ये मैंने जो एग्जांपल दिए नॉन वायलेंट की, स्ट्राइक, बाइकआउट और नॉन कोऑपरेशन। स्ट्राइक की एग्जांपल जो है थ्रेटन टू विदड्रॉ हिज सपोर्ट। दूसरा जो है बाइकआउट जो है वो टीज़ द गर्ल वाली एग्जांपल है। जो नॉन कोऑपरेशन है वो थर्ड में मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नॉन कोऑपरेशन रेफर्स टू रिफ्यूजल टू कोऑपरेट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं। टीचर में रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद प्रिंसिपल ड्यू टू हिज इंसल्टिंग बिहेवियर। अगर किसी प्रिंसिपल का इंसल्टिंग बिहेवियर है तो टीचर उसको कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी हम देखते हैं इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के अंदर मैंने आपको एजुकेशन, लॉ और कोएर्शन बताया है। इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल दैट एक्सरसाइज्ड बाय पब्लिक ओपिनियन। ये ऐसा सोशल कंट्रोल है जो कि पब्लिक ओपिनियन, कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यू, फोक वेज, रिलीजन वगैरह के ज़रिए एक्सरसाइज होता है। और इसका मकसद होता है टू इंटैक्ट द बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, के इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इंटैक्ट करना और उसको रेगुलेट करना। अब इसमें पहला जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल इज ग्रेटर इन सिंपल सोसाइटी। कि पब्लिक ओपिनियन को इस्तेमाल करते हुए सोशल कंट्रोल को हासिल करने का जो तरीका है वो सिंपल सोसाइटी, विलेजेस में, छोटे इलाकों में बड़ा ग्रेटली इफेक्टेड होता है। क्योंकि लोग जो हैं देहातों के अंदर, गांव के अंदर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़, उनके नॉर्म्स, वैल्यूज़, उनकी हरकतों से जो है वो वाकफियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर तो अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपसे कोई भी उल्टा काम हो गया या आपने कोई नेग्लिजेंसी की तो सारे लोग जो है आपको क्रिटिक करेंगे, आप पे तनकीद करेंगे। तो आप जो है उस तनकीद से बचने के लिए, उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, टू अवॉइड फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म यू विल ट्राई योर बेस्ट टू अटेन सोशल कंट्रोल एंड टू ओबे ऑल द नॉर्म्स, वैल्यूज, फोक वेज ऑफ सोसाइटी। तो लोगों की ये कोशिश होती है कि वो पब्लिक ओपिनियन को विन करें, इस वजह से जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ को ओबे करते हैं। रिलीजन
रिलीजन आल्सो एक्सरसाइज ए पावरफुल टूल ऑफ इन्फ्लुएंस अपॉन मैन बिहेवियर इन सोसाइटी। रिलीजन जो है वो भी एक पावरफुल टूल है कि इंसानों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मिसाल के तौर पर हमारा रिलीजन जो इस्लाम है वो हमें बताता है कि पेरेंट्स को ओबे करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, नॉट टेल ए लाई, झूठ ना बोलो, नॉट चीट विद अदर, दूसरों के साथ धोखा ना करो, वुमेन शुड बी फेथफुल टू मैन, औरतें जो हैं वो मर्दों की के साथ ईमानदारी से चलें, पीपल शुड बी होनेस्ट इन देयर करैक्टर, लोग जो हैं अपने किरदार में होनेस्ट होने चाहिए। ये जो है वो आजकल की सबसे बड़ी जो है वो बीमारी है हमारी सोसाइटी में। एंड टॉलरेंट्स एंड बी टॉलरेंट ऑल दीज एंड बी टॉलरेंट, लोगों को टॉलरेंट होना चाहिए, लोगों को हमेशा सब्र बर्दाश्त होना चाहिए, उसके अंदर सब्र का पैमाना होना चाहिए। ऑल दीज हेल्प्स टू अचीव द सोशल कंट्रोल, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सोशल कंट्रोल को अचीव करने में बड़ा आपको हेल्पफुल होती हैं। थर्ड पे हम देखते हैं जी कस्टम्स जो हैं, these are long established habits and usage of people common to the member of society। ये जो हैं longly established आदतें, रिवाज समाज के अंदर जो हैं वो होती हैं और लोग इनको पुराने अरसे से यूज़ करते हैं। ये आजकल सोसाइटी के अंदर इसलिए फॉलो होते हैं बिकॉज दे वर अडॉप्टेड फ्राम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कि वो सैकड़ों साल पहले से, 100 से ज़्यादा साल पहले, मतलब लंबे अरसे से वो फॉलो होते आ रहे हैं। ये जो हैं कस्टम्स जो हैं, मिसाल के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं स्टीलिंग इज़ कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल इन एनी सर्कमस्टांसेस, के स्टीलिंग जो है वो अनएक्सेप्टेबल है किसी भी सूरत हाल में। तो ये जी एक कस्टम है। तो फोक वेज आर सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन कॉमन टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक सादा आदतें होती हैं एक्शन की जो सोसाइटी के तमाम मेंबर्स में आम होती हैं, उसको हम फोक वे कहते हैं। आप इसके अलावा इस क्वेश्चन में मोर्स, वैल्यूज़, नॉर्म लिख सकते हैं। तो ये जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ और मोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जो टॉपिक है पहला सोशियोलॉजी एंड कल्चर, सोशियोलॉजी, कल्चर, इट्स टाइप्स, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर, फंक्शंस ऑफ कल्चर, वो जो पहला लेक्चर है या दूसरा आई थिंक लेक्चर होगा सोशियोलॉजी का, उसके अंदर मैंने डिटेल में इनको प्रेजेंट किया है। तो आप उस लेक्चर के लास्ट पोर्शन को देखकर ये जो है वीडियो, इस लेक्चर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अगर आप इतना भी लिख दें तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि फार्मल मीन्स और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।